तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट। कैसे डिज़ाइन करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट में वेबसाइट, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग होम पेज क्रिएट करेंगे, होम पेज के बाद लोगो कैसे कनेक्ट करेंगे। और देखिए, जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो डोमेन के साथ, यानी ये जो आप डोमेन किसी भी साइट को ओपन करते हैं तो डोमेन के साथ कौन सा पेज आपको विजिबल होता है। कभी आपने कभी देखा कि कौन सा पेज विजिबल होता है जब आप किसी भी वेबसाइट का डोमेन ओपन करते हैं? तो कौन सा पेज होता है? अगर किसी को पता है तो बताएं। हमारे इतने पेजेस में जो भी आपको ये पेजेस दिख रहे हैं, इनमें हमारा डोमेन के साथ कौन सा पेज विजिबल होता है? होम पेज। गुड जॉब। होम पेज होम पेज, सर। ठीक है। तो देखिए, ये जो आपने बोला होम पेज, तो होम पेज ऐसे ही नहीं होता है। होम पेज को डोमेन के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम होम पेज को ही नहीं बल्कि किसी भी पेज को डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बट हमें करना होम पेज ही होता है, ठीक है। तो होम पेज को भी हम कैसे करेंगे ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेन्यू मेन्यू कैसे सेट होंगे, ये मेन्यू, इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। मेन्यू कैसे हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम एक फ्रेश वेबसाइट पे ये काम करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम डैशबोर्ड में। सबसे पहले डैशबोर्ड में चलेंगे। पिछली क्लास में हमने इसका ओवरव्यू दिया था आप लोग, ठीक है। पिछली क्लास में एक्चुअली थोड़ा सा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया। ऑडियो उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, ठीक है। हमने ध्यान ही नहीं दिया, वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो चलिए, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कैसे इस पे वर्क करना है। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये डैशबोर्ड है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी, यानी प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें सबसे पहले हम अनवांटेड प्लगइन, तो कुछ हमारे यहाँ पर अनवांटेड प्लगइन्स जो कि मैंने कहा था कि हमें जो जैसे जैसे हमको नीड होगी प्लगइन्स की, वैसे वैसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो अभी फिलहाल जितने भी प्लगइन है सबको यहाँ से डीएक्टिवेट कर देंगे। सारे प्लगइन यहाँ से डीएक्टिवेट कर देते हैं हम लोग। तो आप सबसे पहले देखें कि प्लगइन को डीएक्टिवेट कैसे किया जाएगा। तो यहाँ डीएक्टिवेट बटन आपको दिख रहा है। तो जो भी प्लगइन हमें बाय डिफॉल्ट मिले हैं थीम के साथ, यानी सॉरी वर्डप्रेस के साथ, वो सब यहाँ से हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं डीएक्टिवेट करके। क्योंकि हम जैसे जैसे हमें जरूरत होगी वैसे वैसे इनको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। चलो, तो फाइनली हमने सारे प्लगइन यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। इसके बाद चलते हैं पोस्ट में। तो पोस्ट भी जो बाय डिफॉल्ट पोस्ट थी उसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देखिए, अगर ये पोस्ट हम रिमूव नहीं करते हैं तो ये इंडेक्स हो जाएगी। इंडेक्स होने के बाद इसका भी एक अपना एक बैकलिंक, यानी सॉरी, इंडेक्स हो जाएगी। तो वहाँ से इसका जो रिजल्ट है गूगल में सर्च करने पे नजर आएगा। तो बेहतर है कि क्योंकि ये हमें जरूरत तो है नहीं इस पेज की, यानी इस पोस्ट की, तो इससे बेहतर है कि इसको टाइम से ही आप इसको रिमूव कर दें, वरना ये इंडेक्स हो जाती है, ठीक है। तो अब हमें जो ज़रूरत है वो हम चीज़ें करेंगे एकदम। यहाँ पे सब कुछ अनवांटेड सब कुछ हमने यहाँ से हटा दिया है। तो सबसे पहले हमें जो करना है वो ये करना है कि सबसे पहले हम जाएंगे, एक पेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा होम पेज, है ना। पेज हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा, जैसे हम अभी होम पेज क्रिएट कर रहे हैं, बाकी के पेजेस आपको क्रिएट करने के लिए दिए जाएंगे। आप बाद में क्लास के बाद करेंगे। तो आप देख लो ध्यान से कि कैसे पेज क्रिएट होता है। तो यहाँ पर ऑल पेजेस में भी जा सकते हो आप, वरना आप यहाँ से भी पेज क्रिएट कर सकते हो, ऐड न्यू पेज, ठीक है। तो चलिए पहले हम ऑल पेजेस में चलते हैं, क्योंकि जो सर एलिमेंटर क्या होता है? क्या कह रहे हैं एलिमेंटर्स जो होते हैं वो क्या होता है? बाद में बात करेंगे, अभी उसका भी टाइम आएगा, ठीक है। तो अभी जो हम समझा रहे हैं वो भी उस पर फोकस करो, सब बताएंगे आपको, ठीक है, सब बताएंगे। तो फिलहाल अभी बढ़ते हैं हम पेज की तरफ। तो यहाँ पर हम चलते हैं ऐड न्यू पेज। ऐड न्यू पेज पे चलते हैं, ऐड न्यू पेज। तो ऐड न्यू पेज में जाने के बाद सबसे पहले होम पेज क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। होम पेज क्रिएट करेंगे। तो होम पेज देखिए, ऐड टाइटल, यानी टाइटल में ही ऐड करेंगे हम लोग क्या, होम, यानी हम अपने पेज का नाम ऐड करेंगे। जो भी आप पेज बनाएंगे फ्यूचर में, तो उसी पेज का नाम आप यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए, इस पेज को क्रिएट करने से पहले मुझे एक प्लगइन चाहिए जो इसको यूजर फ्रेंडली बनाता है। ये जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो लेआउट देख रहे हैं आप, इसको यूजर फ्रेंडली बनाता है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा यूजर फ्रेंडली नहीं समझता। तो इसके लिए मुझे एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैंने कहा था कि जैसे जैसे हमें प्लगइन की नीड होगी वैसे वैसे हम इंस्टॉल करेंगे, ताकि आपको भी समझ में आए कि किस प्लगइन का क्या यूज है।
तो अभी इस इंटरफेस को थोड़ा अच्छे से समझ लो, देख लो कैसा दिख रहा है, क्योंकि अभी जब मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करूंगा तो ये इंटरफेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखो कैसा नजर आ रहा, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ एक प्लगइन इंस्टॉल करने। कौन सा प्लगइन है, क्या नाम है उसका? तो जब आप यहाँ पर जाते हैं यानी ऐड न्यू प्लगइन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता है क्लासिक एडिटर, यानी ये प्लगइन हमें चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद इसको हम करने जा रहे हैं एक्टिवेट। ठीक है, ये प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिया है, नाम है क्लासिक एडिटर। क्या हुआ इस प्लगइन को ऐड करने से, क्या होगा, तो मैं बता दूं कि जब आप जब पेजेस में जाकर के जब आप पेज क्रिएट करेंगे तो ये जो इंटरफेस अभी जो नजर आ रहा था वो देखिए अब कुछ डिफरेंट नजर आएगा, जो कि अब आप देख रहे हैं पहले से डिफरेंट हो गया। किसकी वजह से हुआ, ये उसी प्लगइन की वजह से। नाम क्या था उसका, क्लासिक एडिटर। मैंने क्यों किया, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली बना देता है आपके इंटरफेस को ना, ये पेज एडिट करने में हेल्प करता है। ये जो आप पेज क्रिएट कर रहे हैं ना, पेज क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे पेज ऐड टाइटल में पेज का नाम ऐड करने जा रहे हैं। नाम है पेज का होम, क्योंकि हम अपना पहला पेज ऐड कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगले पेज आप ही को क्रिएट करने हैं। तो हम पेज में गए और पेज में जाने के बाद हमने होम पेज क्रिएट किया। इसके बाद देखिए यहाँ पर पब्लिश नजर आ रहा है ना, तो पब्लिश अगर नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको पब्लिश करना होगा। ठीक है, तो आप पहले पब्लिश पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आपने पब्लिश पर क्लिक किया तो अब देखिए क्या होगा कि ये जो पेज है हमारा ये अपडेट में बदल जाएगा। तो जब अपडेट हो जाए तो समझ जाइएगा पेज आपका पब्लिश हो चुका है। तो आपको पहले अपने पेज को पब्लिश करना होता है। ठीक है, पहले अपने पेज को पब्लिश करिए जब तक कि अपडेट बटन ना यहाँ पे शो होने लगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमारा पेज यानी होम पेज क्रिएट हो चुका है। हमारा होम पेज क्रिएट हो चुका है। हमने होम पेज जब क्रिएट किया तो क्या एक बार देख लें हमारा वेबसाइट कैसा नजर आ रहा है। तो चलिए हम अपनी वेबसाइट को एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस आए हमारे होम पेज क्रिएट करने के बाद। तो जैसे ही हमने होम पेज क्रिएट किया तो हमारे इंटरफेस में कोई चेंज नजर नहीं आया। बस इतना तो हो गया क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो कंटेंट है वो रिमूव हो गया। तो रिमूव क्यों हुआ है, क्योंकि हमने अपना जो पोस्ट यहाँ पे आ रहा था बाय डिफॉल्ट, जो आप देख रहे थे पोस्ट कहाँ पे, ये यहाँ पर जो पोस्ट आप देख रहे थे वो हमने रिमूव कर दिया। जब हमने वो पोस्ट रिमूव किया तो उसका जो डेटा था यानी जो उसका जो कंटेंट था वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये कुछ इस तरह से इतना सा चेंजेस आपको देखने को मिला। और उसके बाद आपने देखा होगा राइट साइड में दिख रहा होगा आपको होम। तो ये जो हमने अभी अभी होम पेज क्रिएट किया है वो आइकन हमें यहाँ नजर आ गया। इससे पहले ये नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पे आपने ध्यान से देखा होगा यहाँ पे कुछ भी नहीं था क्योंकि हमारे पास कोई पेज ही नहीं था इससे पहले। तो ये हमारा पहला पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया, नाम है होम। बस अब करना यह है कि हमारा इस ब्लॉग की जगह पर यानी इस जगह पर हमारे होम पेज का कंटेंट आना चाहिए, है ना। क्या आना चाहिए यहाँ पे, होम पेज कंटेंट आना चाहिए। तो होम पेज कंटेंट आने के लिए अब मैं वही बात बोलूंगा जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं यानी डोमेन ओपन करते हैं तो उसके साथ क्या ओपन होता है, होम पेज। तो सिंपल सी बात है कि इसका मतलब अभी हमारे डोमेन से होम पेज कनेक्ट नहीं है। हमारे डोमेन से होम पेज अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि कनेक्ट होगा तो वही यहाँ पर खुलेगा। अभी यहाँ पर क्या खुल रहा है, ब्लॉग खुल रहा है। ब्लॉग मतलब हमारे पोस्ट खुल रहे हैं। तो ये अभी समझ में आएगा आपको कि ये ब्लॉग ब्लॉग क्या है, ये क्यों ऐसा हमें हम इस तरह से नजर आ रहा है, हम पेज क्यों नहीं देख पा रहे हैं। तो देखिएगा इसको ऐड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के लिए देखिए कहाँ से होगा ये मैं बता दूं आपको। जब हम सेटिंग में गए थे, अभी जब हम डेमो दे रहे थे इससे पहले वाली क्लास में, तो हमने बताया था कि इन सेटिंग्स में क्या क्या होता है। तो जब आप सेटिंग में रीडिंग में जाएंगे ना, सेटिंग के अंदर रीडिंग में ध्यान से देखिएगा, सेटिंग के अंदर जब रीडिंग में जाते हैं आप तो यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है आपको, योर होम पेज डिस्प्ले। यानी यहीं से आप डिसाइड करते हो कि आपकी होम पेज की डिस्प्ले पर क्या नजर आए। तो बाय डिफॉल्ट अभी क्या नजर आ रहा है, योर लेटेस्ट पोस्ट। और हमारी लेटेस्ट पोस्ट क्या थी जब हमने डिलीट किया था उससे पहले, हेलो वर्ल्ड। याद करिए क्या थी, हेलो वर्ल्ड। भूल गए, देखिए अभी भी पड़ी हुई है ट्रैश में, देख लेंगे आप, ये पड़ी देखो यही थी ना कि मैंने डिलीट कर दी है तो ये ट्रैश में यानी इस फोल्डर में आ गई है। ठीक है, यहाँ पर ट्रैश जैसे रिसाइकल बिन होता है ना फोल्डर, वैसे यहाँ पर ट्रैश बोलते हैं। तो ये रिसाइकल बिन में हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया है। अगर इसको परमानेंट डिलीट करना है तो आप यहाँ से परमानेंट डिलीट कर सकते हो। अगर आपको रिस्टोर करना है तो यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए फ्यूचर में अगर कोई पेज आपसे डिलीट हो जाए तो वो भी पहले ट्रैश में जाता है। ठीक है, जिसको आप अगर धोखे से अगर कभी डिलीट हो जाए आपसे
तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, बट रिस्टोर करने के बाद वो आपका पब्लिश नहीं होता है, ठीक है, वो आपको पब्लिश करना पड़ता है, क्योंकि एक बार जब रिस्टोर करते हो किसी पेज को तो वो ड्राफ्ट में जाता है, और ड्राफ्ट से निकालने के लिए उसको पब्लिश होना पड़ता है, ठीक है। तो अभी फालतू बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ उतनी बात करेंगे जितने की अभी जरूरत है, ठीक है। इसलिए मैंने रुतबी आपको रोका, ठीक है, क्योंकि उसका टाइम आएगा और मे बी उसका कल की क्लास में ही आ जाएगा, ठीक है, रुतबी। तो अभी हमने देखिए होम पेज क्रिएट कर लिया है। तो होम पेज तो हमने क्रिएट कर लिया है, बट हमारा होम पेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए यानी इसको कनेक्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सेटिंग के अंदर रीडिंग में, और रीडिंग के अंदर हमें जाना पड़ेगा देखिए यहाँ पर, क्योंकि अभी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उसको चेंज करेंगे, क्योंकि हमें स्टैटिक पेज ऐड करना है अपने होम पेज के साथ। ये नहीं कि हाँ जी आज जो पोस्ट किया वो नजर आ रही है, कल जो पोस्ट करेंगे वो नजर आएगी, यानी लेटेस्ट पोस्ट का मतलब यही हुआ ना, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। लेटेस्ट पोस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी लेटेस्ट पोस्ट हुआ करेगी वो नजर आएगी अकॉर्डिंग टू दिस दिस सेटिंग। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं, यस सर। है ना। यह समझ गए सर। तो फिलहाल ये नहीं चाहिए ये, हाँ ऐसी वेबसाइट में आप इसको कर सकते हैं जैसे कोई न्यूज़ पोर्टल है या फिर ऐसी कोई वेबसाइट बना रहे हैं जो डेली अपडेट होने वाली वेबसाइट है, तो उसमें ये ऑप्शन चलता है। उसमें तो ये काम करेगा कि हाँ जी आज कोई न्यूज़ पब्लिश हो रही है, कल को दूसरी न्यूज़ पब्लिश हो रही है, या आज में आज ये वाली न्यूज़ जो है हाईलाइट हो रही है, तो अब ये दिखनी चाहिए, अब ये दिखनी चाहिए, है ना। तो उस तरह की वेबसाइट में तो ये समझ में आता है। बट हमारी क्या है कि स्टैटिक साइट है, स्टैटिक साइट है, तो हमारा फिक्स पेज है। हम अपने फिक्स पेज यानी होम पेज को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, देखा आपने, यानी हम इस ऑप्शन के साथ अपने होम पेज को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर केवल होम पेज ही नहीं, आप जिस पेज को चाहें अपने डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी इस ऑप्शन में ऐड करके आप जिस पेज को चाहें ऐड कर सकते हैं अपने डोमेन के साथ, आप ऐड कर सकते हैं अपने डोमेन के साथ। तो फिलहाल हमें करना होम पेज ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने होम पेज सेलेक्ट कर लिया है, और अब इसको करने जा रहे हैं हम लोग सेव चेंज। सेव चेंज सेव चेंज हमने कर लिया है, ठीक है। अब अगर इसको रिलोड आप करेंगे तो देखिएगा चेंज हो जाएगा आपकी। अब यहाँ पर होम आ गया है, क्योंकि अब हमने होम ऐड कर लिया है इसलिए यहाँ पर होम नजर आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे होम, हाँ मैं एक्चुअली ये तो चलिए अब हम थीम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो थीम हमारी कनेक्टेड है वर्डप्रेस में वो बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस के साथ हमें डाउनलोडेड मिली है वो है, बट हमें कुछ अपने पसंद की कोई थीम यहाँ पर इंस्टॉल करनी है। तो हम जाएंगे थीम में, और थीम में जाकर के हम यहाँ पर जाएंगे ऐड न्यू थीम, ठीक है, ऐड न्यू थीम। तो देखिए यहाँ पर आप पॉपुलर थीम देखेंगे, यहाँ लेटेस्ट देखेंगे, ठीक है, और उसी तरह से आगे और भी फिल्टर लगे हुए हैं। तो फिलहाल हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारी जो सबसे बेहतर थीम है उसका नाम है एस्ट्रा, ठीक है। इस थीम को हम कर लेंगे इंस्टॉल। यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर इसको एक्टिवेट करना जरूरी है, एक्टिवेट करेंगे। अब ये थीम हमारे वेबसाइट में कनेक्ट हो चुकी है। जब आप इसको कंट्रोल आर करेंगे तो यहाँ का भी लेआउट अब चेंज हो जाएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि ये जो डिजाइन होता है, ये जो लुक एंड फील होता है, ये किसके बेस पे होता है, थीम के बेस पे होता है। जब आप इसको कंट्रोल आर करेंगे तो आपको अब ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका जो डिजाइन है, चीजें हैं चेंज हो गई हैं, हो गई ना। किसके बेस पे हुई है, ये थीम के बेस पे हुई है। पहले जो ऑप्शन आ रहा था, मतलब जिस तरह का डिजाइन आ रहा था वो पहले वाली थीम के बेस पे आ रहा था। अब जो डिजाइन एंड लुक एंड फील आ रहा है वो इस करंट थीम के बेस पे आ रहा है। तो अगर आप खुद भी इसको फील करें, अगर मैं अभी कुछ भी ना करूं तो पहले से ये वाला बेहतर है, ठीक है। आप देख ही रहे हैं पहले वाला कंटेंट कुछ बीच में नजर आ रहा था, पूरा पेज फुलफिल होकर के नजर आ रहा है, ठीक है। तो खैर इतने इसी क्वालिटी पे हमने इसको नहीं इंस्टॉल किया है, इसके और भी अच्छे फीचर हैं जो आपको आगे नजर आएंगे। तो अब हमने आपको दिखाया कि थीम कैसे चेंज करते हैं। तो अगर ये मान लीजिए ये वाली थीम ना लेकर के कोई और करनी है तो वो कर लीजिए, एक टाइम में एक ही एक्टिव रहेगी, ठीक है। तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगी, दूसरी एक्टिवेट हो जाएगी। क्लियर, थीम में ऐड करना आ गया आपको। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे लोगो की। यहाँ पर हमें लोगो ऐड करना है। ये जो हमारा डोमेन नजर आ रहा है यहाँ पे डोमेन नया दिखा करके हमें यहाँ पे अपना लोगो दिखाना है, लोगो शो करना है। तो लोगो शो करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, ध्यान से देखिएगा। तो लोगो ऐड करने के लिए हमें जाना होगा अपनी वेबसाइट के कस्टमाइज में। देख रहे हैं आप लोग, कस्टमाइज
जाइएगा कस्टमाइज में क्लिक करिएगा, कस्टमाइज। तो जैसे ही आपने कस्टमाइज पे क्लिक किया तो कस्टमाइज हम किसको कर रहे हैं, थीम को कर रहे हैं। तो हमने थीम ऐड किया ना, हम उस थीम को कस्टमाइज कर रहे हैं, यानी हम उसको एडिट कर रहे हैं। तो हम जब थीम में गए तो थीम में जाने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन सर आपको। हाँ जी बोलिए। सर इसको तो रिपीट कर दीजिएगा फिर से, इसको रिपीट कर बिल्कुल दीजिएगा फिर से सर। बिल्कुल, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। और यहाँ पर भी मैं दिखा दूँ कि कस्टमाइज में जाने के लिए आपको यहाँ पर भी एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, कस्टमाइज। ठीक है, एक ऑप्शन तो यहाँ पर मिला था सेटिंग में जब हम गए थे, आप देखोगे। तो जब हम अपीयरेंस में देखते हैं, जहाँ से हमने थीम इंस्टॉल की थी, उसी में आपको देखने को मिलेगा कस्टमाइज। कस्टमाइज में जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप अपीयरेंस से जा सकते हैं, और अपीयरेंस से ही थीम इंस्टॉल करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि आप पहली बार ये चीजें देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अपीयरेंस के अंदर क्या क्या मिलता है। अपीयरेंस के अंदर ही आपको थीम ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, और अपीयरेंस के अंदर ही उसको मैनेज करने का ऑप्शन मिलेगा जो थीम आपने इंस्टॉल की है। कस्टमाइज का मतलब तो समझ रहे होंगे ना आप, चीजों को कस्टमाइज करना। ठीक है ना। यस सर, यस सर। तो कस्टमाइज में Yes, जब sir. हम यहाँ से क्लिक करेंगे, या फिर हम कस्टमाइज में यहाँ से क्लिक करेंगे, तो वो वहीं पे हमें लेके जाएगा, उसी थीम के कस्टमाइज में लेके जाएगा। तो जब हम इस कस्टमाइज में यहाँ पर आते हैं तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको नजर आते हैं, देखिए लेफ्ट साइड में। ठीक है, यानी ये थीम से रिलेटेड है, ये थीम के अंदर चेंजेस करने के लिए ऑप्शन है। बट हमें सभी ऑप्शन का यूज नहीं करना है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से करने वाले हैं। तो अभी जिस मकसद से हम यहाँ पे आए हैं वो है हमारा लोगो, यानी हम चेंज करेंगे अपना लोगो। तो लोगो चेंज करने के लिए आपको जाना होगा साइट आइडेंटिटी। ठीक है जी, लोगो क्या है, एक आइडेंटिटी है वेबसाइट की, साइट की आइडेंटिटी है। तो चलते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पे देखेंगे आप साइट टाइटल एंड लोगो। तो साइट टाइटल, अगर लोगो नहीं है आपके पास तो साइट टाइटल आप चेंज कर सकते हो अपना यहाँ से। हमारे पास लोगो है तो हम यहाँ पे लोगो ऐड करेंगे, ना कि साइट टाइटल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लोगो। लोगो, तो फिलहाल आपने भेजा क्या मुझे लोगो? नहीं भेजा ना, तो मैं अभी अपना अपलोड कर लूँ। तो मैं अभी अपना लोगो यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ, जो हमारी साइट से रिलेटेड है, फिर बाद में आप चेंज कर लेना। चलिए, ये लोगो ले लेता हूँ, लोगो। हाँ जी, तो ये लोगो हमने ले लिया है, और उसके बाद हम सेलेक्ट पर जाएंगे। सेलेक्ट के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देता है कि आपको इसमें से कुछ क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हैं, और अगर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आप टॉप में भी ले सकते हैं, लेफ्ट टॉप टू बॉटम भी ले सकते हैं, और लेफ्ट राइट भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, है ना? तो जितना जरूरत है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि इसमें याद रखिएगा, जब भी लोगो अपलोड करें आप ना, एक्स्ट्रा स्पेस टॉप टू बॉटम तो बिल्कुल मत लीजिएगा। लेफ्ट टू राइट थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन टॉप टू बॉटम बिल्कुल कभी मत लेना, क्योंकि जितना स्पेस आप लेते हो ना एक्स्ट्रा, वो आपके हेडर में एक्स्ट्रा स्पेस बना देता है। ठीक है, हेडर ज्यादा हाइट वाला अच्छा नहीं लगता है। तो फिलहाल इसको करने जा रहे हैं आप क्रॉप इमेज। क्रॉप इमेज, तो जैसे हमने क्रॉप इमेज किया, हमारा लोगो कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, अब देखिए लोगों के साथ हमारा यहाँ पे ये इस तरह का टेक्स्ट भी नजर आ रहा है। क्या ये अच्छा लग रहा है? क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए। नहीं सर। नहीं सर। ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको हटाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पहले इसको हटा ही लेते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं। देखिए ये रहा साइट टाइटल। मैंने कहा ना कि अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप अपने साइट टाइटल भी यहीं से ऐड करेंगे, कर पाएंगे। तो इसलिए हम फिलहाल हमें नहीं करना है, हमें लोगो अपलोड करना है, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब बात करते हैं लोगो का साइज की। क्या लोगो का साइज आपको नहीं लगता ज्यादा है? तो इसका साइज आपको यस। कम करना है। आप देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लोगो विड्थ। देखिए लोगो विड्थ आपको हर थीम में नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना, थीम बहुत सारी आपको ऑप्शन देखने को मिले थे थीम के, तो हर थीम का सेटिंग ना डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। मैंने बहुत थीम यूज की हैं, तो मुझे जैसे कि मैं मोस्टली थीम में देखता हूँ कि हर थीम में ये विड्थ का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये जब विड्थ का ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर कहाँ से करोगे आप? किस किस को आइडिया है इस बात का कि अगर यहाँ नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे? अगर वेबसाइट में नहीं है, वर्डप्रेस में नहीं है, तो कहाँ से करेंगे? बोलिए। फोटोशॉप से करेंगे, बड़ी उम्मीद थी कोई तो जवाब देगा। फोटोशॉप किस दिन के लिए सिखाया था मैंने, है ना? Yes, sir. लेकिन मैंने बोला नहीं था. बिल्कुल फोटोशॉप से करेंगे हम लोग, क्योंकि जो ऑप्शन यहाँ नहीं है तो हम ऐसा थोड़ी ना कि हम इसी पे डिपेंड रहेंगे। हमें फोटोशॉप आ गया है, हमने कंटेंट लिखना सिखा दिया है, तो हम कंटेंट राइटिंग हम खुद से करेंगे। मैनेज करना है, किसी भी इमेज को एडिट करना है,
साइज चेंजेस करने हैं तो हम फोटोशॉप से करेंगे, लेकिन अच्छी बात है कि इस थीम में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है तो हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये इसके विड्थ है, तो इस विड्थ के हिसाब से अपना विड्थ डिसाइड कर लेना। और एक बार में नहीं होता है, ठीक है, अगर आप फोटोशॉप से करोगे ना तो ये एक बार में नहीं होता है, आपको थोड़ा थोड़ा साइज को कर करके थोड़ा ज़्यादा कम करके आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है, तो जो परफेक्ट है उसको ले लिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हमने यहाँ पे ये लोगो लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखो व्यू आ रहा है कि डेस्कटॉप में कैसा नजर आएगा, मोबाइल में कैसा, टैबलेट पे कैसा नजर आएगा, मोबाइल में कैसा नजर आएगा, मतलब कहाँ कहाँ पे कैसा विजिबिलिटी रखनी है। यहाँ पर जो जो अभी आप ये सेटिंग ले रहे हो तो सब पे कितना कितना साइज रखना है, ये उसी के लिए है। ठीक है, इसी के लिए तो फिलहाल अगर ये समझ में ना आए तो भूल जाओ। फिलहाल याद रखो कि अभी हमने लोगों का विड्थ डिसाइड किया है कितना रखना है, और ये सब करने के बाद जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसको पब्लिश करना ना भूलें। पब्लिश जरूर कर लें, वरना आपके जो भी चेंजेस हैं वो अपडेट नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं वेबसाइट कैसा नजर आ रहा है, तो चलिए अब चलते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात कि जब भी आपको अपनी वेबसाइट ओपन करना हो, या तो लोगो न्यू टैब में यूआरएल को अपना पूरा टाइप कर लो, वरना नहीं तो आप अगर डैशबोर्ड में है तो यहाँ पे जाइएगा, यहाँ जाइएगा और इसके बाद यहाँ पर न्यू टैब में यहाँ पर क्लिक करिएगा। ठीक है, तो जब आप ऐसे करते हैं तो आपका वेबसाइट यहाँ राइट साइड में ओपन हो जाता है, आपका डैशबोर्ड खुला रहता है, और डैशबोर्ड के राइट साइड में जो है आपका वेबसाइट ओपन हो जाता है। तो आप कहने का मतलब ये है कि जो भी चेंजेस करें उसके बाद राइट साइड में कंट्रोल आर करके उसको देखते रहें चेंजेस कैसे हो रहे हैं। तो फिलहाल हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि यहाँ पर लोगो हमने अपलोड कर दिया है, उसके बाद हमने यहाँ पर एक होम पेज क्रिएट कर दिया है, होम पेज में कुछ कंटेंट डाला है। फिलहाल मैं इसको कंटेंट को थोड़ी देर के लिए हमेशा के लिए हटा देता हूँ, क्योंकि कंटेंट डाल के बस मुझे इतना बताना था कि हाँ जी हमारा होम पेज कनेक्ट हो गया है। तो फिलहाल कंटेंट यहाँ से मैं बिल्कुल रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी चेंजेस कर रहे हैं कंट्रोल आर करके इस पे देखते रहिएगा। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी सर श्रुति जी आपको क्लियर है? स्तुति जी? सर अभी हाफ स्टार्टिंग वाला नहीं क्लियर है, बट पूछिए। आप ठीक है अभी करा लो। हाँ हाँ बिल्कुल पूछिएगा, जो भी क्लियर नहीं है बिल्कुल पूछिएगा, बिल्कुल ठीक है। मैं इसको करा देता हूँ अभी पूरा जितना मुझे कराना है, उसके बाद वो आते सर हैं। वो लैपटॉप में इशू आ गया था, आवाज अच्छा नहीं आ अच्छा, रही कोई थी। बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी लोगों को क्लियर है? सुनीता जी आपको क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया ज़्यादा आज। हमने सिर्फ एक थीम इंस्टॉल की है, थीम के बाद हमने एक पेज क्रिएट किया है जिसका नाम होम पेज है, और होम पेज पे हमने क्या किया है, होम पेज पे लोगो ऐड किया है। इतना सा हमने काम किया है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों से कि आप क्या करना, आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट करना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक दो पेज मैं क्रिएट कर देता हूँ क्योंकि मुझे मेन्यू बनाना है। तो अगर चाहो तो मैं आज ये मेन्यू वाला पार्ट आज ही ले लूँ, या फिर जैसा आप बोलो, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेन्यू ऐड करने हैं कुछ इस तरह से जैसे इस वेबसाइट में है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो बोले करें, मैं करके दिखाएं आज ही, बोले बोले अगर ज्यादा नहीं हो रहा है तो बोले, वरना नहीं तो यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि करना है सब लोगों को, जो मैंने करा है वो करना है आप लोगों को। आप लोगों को सबसे पहले होम पेज क्रिएट करना है। होम पेज क्रिएट करने के बाद जो होम पेज का जो एडिटिंग इंटरफेस आ रहा था, उसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हमने एक प्लगइन का यूज किया था, नाम था, क्या नाम था, किस किस को याद है? एडिटर। उसका नाम आप देखो, क्लासिक एडिटर है ना नाम। देखिए एडिटर नाम से बहुत मिल जाएंगे, क्लासिक एडिटर है ना। तो क्लासिक एडिटर नाम था, जिसका काम क्या था, हमारे उस पेज को जो हम एडिट कर रहे हैं, यानी जो हम क्रिएट कर रहे हैं, उस इंटरफेस को यूजर फ्रेंडली बनाना है ना। उसमें यानी उस फॉर्मेट को यूजर फ्रेंडली बनाया था, तो इसलिए हमने इसको यूज किया है। इसके बाद हमने थीम इंस्टॉल की। थीम इंस्टॉल करने के बाद हमने थीम को कस्टमाइज कैसे होगा ये हमने बताया कि इसके कस्टमाइज ऑप्शंस कहाँ कहाँ मिलेंगे हैं। और उसके बाद हमने लोगो अपलोड करना सिखाया है, लोगो का साइज चेंज करना सिखाया है। ठीक है, ये हमने सिखाया है। चलिए एक और छोटा सा पार्ट इसमें ऐड कर देते हैं। अभी जहाँ हमने लोगो अपलोड किया था वहीं पे हम एक ऑप्शन था साइट आइकन,
साइट आइकन कैसे अपलोड होता है। और ये साइट आइकन होता क्या है पहले ये जान लो आप। किस किस को पता है साइट आइकन क्या होता है? चलिए मैं दिखा दूं आपको कहाँ पे वो ऑप्शन सर आ रहा वो था। सर कस्टमाइज, आपने जो बताया था कि जो ऊपर लोगो छोटा सा होता है ना, लाइक ये यूआरएल वाला बिल्कुल में। बिल्कुल, अगर मैंने बताया तो आप लोगों को याद होगा बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन है ना। तो ये कहाँ से ऐड होता है ये जान लें आप। ये भी वहीं से होता है जहाँ से लोगो होता है। तो लोगो जहाँ से हम कर रहे थे मैं बता दूं। अच्छा इसको खुला हुआ है हमारा यहाँ पर दो टैब में। तो देखिए ना यहीं पे जहाँ पे हम साइट आइडेंटिटी में गए थे वहीं पे हमारा ऑप्शन आ रहा था साइट आइकन। साइट आइडेंटिटी का ही पार्ट है ये भी, वेबसाइट की आइडेंटिटी है। देखिए ये लिखा साइट आइकन है ना। यहाँ से लोगो अपलोड होगा और यहाँ से साइट आइकन अपलोड होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने लोगो में जो हमारा साइट आइकन वाला पार्ट है वो यहाँ से हम ले लेंगे। ठीक है। तो खैर मेरा लोगो कुछ इस तरह का बना हुआ है, हो सकता है आपका इस तरह का ना हो, तो आप ये काम फोटोशॉप से करके लाएंगे। यानी ये जो साइट आइकन हम यूज करते हैं ये कैसा होता है, स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है। तो अगर आप अपने, देखिए मेरे में भी सही से नहीं आ रहा। देखिए इधर स्पेस आप देखेंगे तो नहीं बन पा रहा है ना। और इधर काफी सारा खैर नहीं ठीक है। ये देखिए कॉर्नर यहाँ टच हो रहा है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल अगर इससे ना हो और होगा भी नहीं, मोस्टली नहीं होते हैं, तो आपको फोटोशॉप से ही स्क्वायर शेप में अपने आइकन को लेकर के आना होगा। ठीक है। और उसके बाद अपलोड करेंगे, इजीली हो जाएगा। क्रॉप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे साइट आइकन लग चुका है। देखें आपने साइट आइकन लग गया है ना। यस सर, यस सर। बिल्कुल, तो ये कैसे लगा आपको समझा दिया मैंने। तो ये सब काम आपको खुद से करना है और सभी को करना है। ठीक है। आपको सभी को करना है। तो जो मैंने आपके साइट पे ये सब किया है ये मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि आप खुद से भी करेंगे और अपने लोगों को लेकर के करेंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो बना लेना। लोगो एंड बैनर हमें चाहिए। हाँ जी। तो चलिए आप पूछिए क्या आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आया था, बता देते हैं आपको। चलिए देखिए होम पेज को कनेक्ट करने का जो मैंने आपको वीडियो में अभी कुछ देर पहले बताया था कि हम सेटिंग में जाके रीडिंग में जाकर के ऐड करेंगे। मैं उसका एक और दूसरा तरीका बता देता हूँ कि उसके अलावा भी एक और ऑप्शन होता है जहाँ से अपने होम पेज को आप डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो उसके लिए भी आप कस्टमाइज में जाएंगे। ठीक है। कस्टमाइज, तो जैसे ही आप अपने कस्टमाइज में जाते हैं जहाँ से अभी हमने लोगो अपलोड किया था, उसी में आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नजर आएगा होम पेज सेटिंग। ये सेम वही सेटिंग है जो आप रीडिंग में देख रहे थे। ठीक है। देखिए ऑलरेडी हमने सेलेक्ट वहां से कर लिया था, तो वही चीज हमें यहाँ पे भी नजर आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको चाहे तो वहां से ऐड कर लें होम पेज को डोमेन के साथ, चाहे तो यहाँ से कर लें। ठीक है। तो देखिए यहाँ से यानी रीडिंग, मैं फिर से बता देता हूँ। रीडिंग सेटिंग में जाएंगे, रीडिंग में जाएंगे, और जब आप रीडिंग में जाते हैं तो यही ऑप्शन देखिए हमें यहाँ भी नजर आता है ना। यस सर। तो यहाँ पे हम जाएंगे और होम पेज अपना ऐड कर लेंगे। पेजेस आपको जब आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर लोगे तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको नजर आएगी, बट हमें करना होम पेज ही है। वरना करने को आप जो पेज चाहें उस डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं यहीं से, बट हमें सिर्फ और सिर्फ होम पेज करना है। बाकी कोई सेटिंग हमें नहीं यहाँ पे चेंजेस करने हैं, जो है वैसा ही राइट। रहेगा। आपको बस सेव चेंज कर देना है। ठीक है। ये सब करने के बाद आप सेव चेंज कर लेना। अगर यहाँ से कर रहे हैं तो सेव चेंज कर लेना, और अगर आप कस्टमाइज से कर रहे हैं तो पब्लिश कर लेना, राइट। है ना। ये सब चेंज करने के बाद आप पब्लिश कर लेना, और कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है। तो ये तो मैंने बताया था कि कैसे अपने डोमेन के साथ अपने होम पेज को कनेक्ट करना होता है। फिर इसके बाद हमने क्या किया था कि हमने थीम इंस्टॉल किया था। ठीक है। थीम कहाँ से इंस्टॉल किया था ये पता है ना आपको, आप थे उस टाइम। थीम हाँ यस सर, वो तो मैंने सैंपल भेजा है। यस सर। थीम में गए, और उसके बाद हमने थीम ये जो भी हमें लेना था, यानी हम पहले से डिसाइड था हमें कि हमें एक्स्ट्रा लेना है, हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद इंस्टॉल किया। इंस्टॉल के बाद एक्टिवेट कर लिया। अब इसके बाद हमने यस। कस्टमाइज वाला ऑप्शन बताया था। तो इतना ही कुछ हमने किया था इसमें, जिसका आपको प्रैक्टिस करना है। जो मैंने अभी अभी कराया है उसका आपको प्रैक्टिस करना है। कल हम इसके आगे काम करेंगे जिसमें हम मेन्यूज कैसे ऐड होगा, और उसके बाद जो अभी ऋतुवी ने बोला था एलिमेंटर, तो एलिमेंटर का यूज हम कल से करेंगे, जिसमें हम पेज को कैसे डिजाइन करेंगे एलिमेंटर पे, तो वो हम कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एलिमेंटर की हेल्प से सबसे पहले बैनर लगाएंगे अपने पेज पे। ठीक है। तो कल हम लोग ये सब करने जा रहे हैं।